हर पल लड़ते रहूंगा अपनी भोजपुरी के लिए, इसलिए भोजपुरी को माँ कहता हूँ। और वैसे कलाकारों के लिए चुनौती है मैडम, अभियंता हो चाहे कोई हो, से दुष्टों को जूता मार के भगाना चाहिए, जूता मार के। और अगली कड़ी, घबराओ नहीं, आ रहा है, तुम चलो गाओ। तुम्हारे सर में जूता का माला नहीं हुआ तो जो कहना वो तुम्हारे सोच बनते रहे, तुम्हारे दिमाग में पिल्लू पड़ चुका है, तुम्हारा दिमाग सड़ चुका है, तुम उसी में ये लिप्त हो गए हो, इसलिए ऐसी बात। साधारण सवाल का जवाब दीजिए, आप अश्लीलता का विरोध क्यों करते हैं? युवा पीढ़ी नपुंसकता की तरफ जा रही है इन गीतों को सुनकर। तो क्या मिलता है अश्लीलता का विरोध करके? हमको इसका जवाब दीजिए। लोगों ने लिखा भी, चले थे समाज सुधारने, अभियंता ने रेल दिया। आवारा गायकों ने अपने दलाल छोड़ रखे हैं मार्केट में। कैसे दलाल? वही यूट्यूबर दलाल जो रेला रेली का खेल खेलते हैं। ठेका लेकर रखे हुए हैं भोजपुरी में अश्लीलता हटाने का और भोजपुरी को सुधारने का। लोग खुद सिंगर हैं जिसको लोग समाज का आईना मानते हैं, जो हमारे यूपी बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं पूरा दुनिया में। जब उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि अगर हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अगला लोग हमारे बारे में यही सोच रहे होंगे, तो आपको क्यों इतना फर्क है? भरत शर्मा, गायत्री ठाकुर और भी कई हैं जिनके नाम भी हमें नहीं पता, महेंद्र मिसिर, आज उनके ऊपर भी ये लोग, जो लोग समाज में इस तरह के गाने गाते हैं, इस तरह के समाज में जहर घोलते हैं, वो लोग आज उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। जो बेशर्म होता है उन महान व्यक्तियों को बदनाम करके जीने की कला सोचता है। इस प्रकार आप लगातार अश्लीलता का विरोध करते हैं, अश्लील गायकों का हर जगह जा जा के उसको रोकते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं। तो हमको एक बताइए कि आपने अच्छे गायकों के लिए, जो अच्छे गाना गाते हैं, उनके लिए आपने क्या? नमस्कार, प्रणाम। लाइव लॉन्ग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोजपुरी के जाने माने चेहरे और साथ ही अश्लीलता विरोधी नंद कुमार तिवारी जी। हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है ये, मुझे नहीं लगता है कि भोजपुरी से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति ऐसे होंगे जो इनको अब तक नहीं जानते होंगे। इससे पहले भी हमने कई बार इनसे बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ बदलाव भोजपुरी में आ रहा है और कैसे बदलाव किया जाएगा। लेकिन इस बार बात कुछ अलग मुद्दे पे होगा, क्योंकि हाल ही में ये बहुत, जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा था कि विवाद भोजपुरी का हाजमा का गोली बन चुका है। जब तक विवाद ना हो तो भोजपुरी वालों के लोगों का जो खाना होता है ना, वो सही से नहीं पचता है। तो वो स्थिति भोजपुरी में पैदा हो चुकी है। हाल ही में एक विवाद में बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था इनको भी, और साथ ही बहुत सारे वीडियोस वायरल किए गए थे जिनमें इनको गलत साबित किया गया था। हम चाहेंगे कि ऑन कैमरा नंद कुमार तिवारी जी खुद ही बताए कि आखिर पूरी बात क्या थी और वो समस्या क्यों उत्पन्न हुई। आगे बढ़ने से पहले नंद कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद लाइव लॉन्ग न्यूज़ को, और तमाम लोग जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं उसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी भी दबा लें और फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लें। अभी इन्होंने कहा कि बहुत विवाद और वीडियो भी चला, तो मैं आपको बता दूं वीडियो कट करके चला। मामला ये था, मेरे गांव के बगल का ही वीडियो था, बात सही है, इसमें नो डाउट कि नहीं है। अभियंता जी ने शुरू किया, जो होता है शुरू में आप लोग देखे होंगे, कीर्तन नहीं कहकर उसके ये लोग, पहले ये लोग को मिलता है अपना 40 मिनट का समय। इन्होंने शुरू किया, पहले तो रामायण को अगरबत्ती दिखाया, रामायण को अगरबत्ती दिखा करके इन्होंने गाया नहीं और वही लंदफन शुरू कर दिया। फिर मैंने बोला तो उन्होंने बखूबी इन्होंने स्वीकार किया कि हम तो यही गाते हैं बाबा, हमको पब्लिक क्यों बुलाती है। इतना ही नहीं, फिर हमने पूछा कि क्या जो आप गायक गाते हैं यही रामायण की गायकी है? फिर उन्होंने अपना पूरा अलूल जलूल बोले भी, खैर आप सुने भी होंगे। फिर मैंने पूछा कि क्या एक ब्यास दूसरे ब्यास की माँ बेटी रोटी करता है? उसका वीडियो मेरे पास है, मैं डालूंगा, अभी नहीं डाल पाया था। क्या एक ब्यास दूसरे की माँ बेटी रोटी करता है, या एक ब्यास दूसरे की बेटी रोटी करता है, या फुआ दादी करता है? किसने हक दिया? इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि मैं राम को नहीं मानता, तेरे कुबंश कुपंथी राक्षस, फिर रामायण को अगरबत्ती क्यों दिखाते हो? मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा आपने बोला है कि क्या मुस्लिम राम को नहीं मानता तो जिंदा नहीं रहता? और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो रोज गोराता हूँ, क्या राम मेरे पास आते हैं? तो तुम ये नहीं बोलो कि हम रामायण के गायक हैं। बात समझिएगा मैडम, हम नहीं बोल रहे हैं, ये अभियंता जी का बोली है। उन्होंने कहा कि मैं राम को नहीं मानता या राम को रोज गुराते हैं, कहाँ आते हैं? तो मैं वैसे लोगों से कहता हूँ जो रामायण के गायकी के नाम पर जहर परोसते हैं, जो रामायण के गायकी के नाम पर गाली गलौज करते हैं, अगला कदम आपके सर पे जूता बजेगा जब इस तरह के गीत गाएंगे। सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं छिपा के नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप भान मंडली खोल करके चले जाइए
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस रामायण की गायकी को लेकर आप रामायण को बदनाम कर रहे हैं, सोचिए। आप कहते हैं कि रामायण की गायकी में कोई भीड़ नहीं रहेगा। आप देखिए प्रवचन में लाखों लाख की भीड़ होती है। कौन कहाँ का वहाँ नाच होता है, कौन वहाँ नृत्यांगनाएं जाती हैं। तुमको तुम्हारे सोच में अंतर, तुम्हारे दिमाग में पिल्लू पड़ चुका है, तुम्हारा दिमाग सड़ चुका है, तुम उसी में ये लिप्त हो गए हो, इसलिए ऐसी बात बोल रहे हो। अब एक साधारण सवाल का जवाब दीजिए, आप अश्लीलता का विरोध क्यों करते हैं? अच्छी एक चीज़ बताइए कि रोड पे मैला पड़ा रहता है, हम लोग विरोध क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं उसे दुर्गंध पैदा होता है। देखिए, अश्लीलता जब भी समाज में आएगा कुपंथ शुरू होगा। अश्लीलता जब भी होगा युवा पीढ़ी भटकेगी, युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं कुकुरा की तरफ जाएगी। आप देखिएगा कि आप मंच पर जो स्टेज पे गोली चलता है, आप देखे होंगे बहुत बार कि फलाना गोली लग गया, कलाकारों को गोली भी लगा है। आप किसी अच्छे गीतों पर गोली नहीं चला है। इतना ही नहीं, युवा पीढ़ी नपुंसकता की तरफ जा रही है इन गीतों को सुन करके। गंदा रैपर, गंदा हेडिंग, गीतों का गलत हेडिंग। सोचिए, हम लोग जो संस्कार की बात करते हैं वो संस्कार कहाँ गया? अच्छा, आपको क्या मिलता है अश्लीलता का विरोध करके? हमको इसका जवाब दीजिए। देखिए, मुझे सुकून मिलता है कि जो मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बहनों को नंगा करके रैपर लगाता है। आपको सुकून मिलता है, लेकिन वो लोग तो आप ही को बदनाम कर रहे हैं, फिर क्या फायदा? देखिए, जो भी चोर चोरी करने जाएगा, कभी कहता है कि मैं चोरी करता हूँ, गलत है? नहीं कहता है। कभी चोर कोई कहता है कि पुलिस ने पकड़ा है तो मैं चोरी किया हूँ। ये सब अपराधी है, ये सब कुमूर्ख है, कुपंथी है। ये सब कुपंथ की तरफ जा रहा है और कुपंथ की तरफ ले जा रहा है। ये अगर गायक रहता तब ना। और एक चीज़ जान लीजिए, अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो ये लोग का कुपंथ फलते फूलते रहेगा। आप लगातार पिछले 10 सालों से 15 सालों से अपना काम छोड़कर अपना समय बर्बाद करके बीच रोड पे, कहीं समाज में कहीं पे कुछ हो रहा है, कीर्तन मंडली में जाकर हमेशा आवाज़ उठाते हैं, लोगों को समझाते हैं, और वही लोग आपके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। कैसे आपको अच्छा लग रहा है? मैं समाज को तबके के लोगों से पूछ रहा हूँ, ऑन माइक पूछ रहा हूँ, ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ। अब बताइए, अभियंता जी का वीडियो आप देखे होंगे, यूट्यूबरों ने डाला है। क्या मैंने गलत बोला है? क्या मैंने अभियंता जी को गाली दिया है? लोगों ने लिखा भी, चले थे समाज सुधारने, अभियंता ने रेल दिया। समाज के उन तबकों से कहना चाहता हूँ, क्या मेरी लड़ाई जमीन जायदाद की है? क्या मेरी लड़ाई घर द्वार की है? क्या रुपये पैसे की है? अरे मेरी लड़ाई तो मेरे भाई उस समाज की है। इन्होंने बहुत 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 गहरा सवाल किया है, आज सोचने का विषय है। मैं भी चुप हो जाता, मैं भी बैठ जाता, क्या होता, इसे क्या होता है? अरे इतना ही नहीं, इन आवारा गायकों ने अपने दलाल छोड़ रखे हैं मार्केट में। कैसे दलाल? वही यूट्यूबर दलाल जो रेला रेली का खेल खेलते हैं, जिनको संस्कार से भेंट नहीं है, वैसे दलाल। इतना ही नहीं, कमेंट के माध्यम से भी दलाल छोड़ देते हैं, जो फेसबुक पर आकर गलत कमेंट करके आपको हरास करते हैं। लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ, मैं जीते जी कोई बैठूंगा नहीं, मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। जिस तरह एक बुढ़िया को अपने पानी पीने का ख्याल नहीं रहता है, वो स्टेशन पे जाके उन गरीब तबकों को, लोगों को ट्रेन में पानी पिलाती है, उसको क्या मिलता है? उसको सुकून मिलता है। अच्छा, आप ठेका लेकर रखे हुए हैं भोजपुरी में अश्लीलता हटाने का और भोजपुरी को सुधारने का? मैडम, भोजपुरी मेरी माँ है। अगर भोजपुरी मेरी माँ है तो मेरा ठेका भी है। मैं समाज के तबके के लोग हूँ। आप सोचिए, अभी आपने बहुत बड़ा सवाल उठा था कि एक कलाकार का दोनों किडनी फेल हो गया है। आपके मन में कहाँ से जज्बात आया? आपके अंदर मनुष्यता है, आपके दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए जगह है, तभी आपके दिल में आया। मैं भी बैठ सकता था, मुझे ट्रोल झेलने की क्या जरूरत थी? लेकिन उस ट्रोल में भी मुझे खुशी है कि लोग ये कहता है कि चले तो भोजपुरी बचा दें। जब जो लोग खुद सिंगर हैं, जिसको लोग समाज का आईना मानते हैं, जो हमारे यूपी बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं पूरा दुनिया में, जब उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि अगर हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अगला लोग हमारे बारे में यही सोच रहे होंगे, तो आपको क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? ये बताइए कि नाली का कीड़ा को क्या समझ में आएगा? अच्छा ही बताइए, सुअर को कितना समझा सकते हैं कि मैला मत खाओ, खीर खाओ? ये सुअर तबके के गायक हैं, ये समझने वाले नहीं हैं, इनको व्यू चाहिए। सुअर के सामने आप खीर ले जाकर रख दीजिए, चाहे आप दूध रख दीजिए, कभी पीने नहीं जाएगी, वो मेले की तरफ दौड़ेगी। इसलिए ये अपराधी गायक, ये कुपंथी गायक, ये गलत की तरफ जाएंगे। गायक नहीं है, ये सिर्फ गायक का लेबल लगाते हैं, ये लेबल वाले हैं। अगर गायकी देखना है तो उन कलाकारों का नाम लें जिन्होंने समाज में अपने अच्छे गीतों से समाज को कुछ दिया हो, युवा पीढ़ी को कुछ दिया हो। इतना ही नहीं, वैसे कलाकारों का नाम लें जो लिखने पे मजबूर हो जाता है। आप देखते हैं कबीर जी के दोहा जब आता है
तो लोग लिखने पर मजबूर हो जाते हैं, ट्रेनों में उसका फोटो लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक बात बताइए कि जिसका उदाहरण देकर आज तक अश्लीलता का विरोध किया जा रहा था भरत शर्मा, गायत्री ठाकुर और भी कई हैं जिनके नाम भी हमें नहीं पता, महेंद्र मिसिर, आज उनके ऊपर भी ये लोग जो लोग समाज में इस तरह के गाने गाते हैं, इस तरह के समाज में जहर घोलते हैं, वो लोग आज उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। क्यों? आपको एक चीज़ बताते हैं, जिसको शर्म नहीं आता वो महान व्यक्तियों का नाम लेकर के जीता है। जो बेशर्म होता है उन महान व्यक्तियों को बदनाम करके जीने की कला सोचता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि वो समाज के हीरा हैं, जिनका भी नाम वो ले रहा है लोग, माननीय गायत्री ठाकुर जी हों या भरत शर्मा जी हों या मुन्ना सिंह जी हों या नथुरी सिंह जी हों, समाज कभी उंगली नहीं उठाया है। लेकिन जिस कलाकारों के गीतों पर उंगली उठ गया वो कलाकार नहीं है मैडम, इसलिए उसका नाम ही लेना बेकार है। जब उस समय वो लोग गाना गाते थे तो उस समय क्यों कहाँ कहा जाता था कि भोजपुरी अश्लील है? आज भिखारी ठाकुर को पूरा विश्व में लोग क्यों जानते हैं? देखिए, भिखारी ठाकुर हों या श्री गायत्री ठाकुर जी हों, स्वर्गीय गायत्री ठाकुर जी हों या जो भी कलाकार हों, नथुरी सिंह जी हो, मुन्ना सिंह जी हो, देवी जी हो, माननीय शारदा सिन्हा जी हो, माननीय अवस्थी जी हो, आप एक माइक बताइए तो जिसके यहाँ पहुँच के जाके कुछ बोल दिया हो? नहीं बोलता है, न पूछने की हिम्मत रखता है, क्योंकि समाज के आईना है, वो दीपक है। और ये लोग, वो कलाकार उनके नाम लेकर जीने का सहारा खोजते हैं। मैं पूछता हूँ कि किसी पागल को से पूछिएगा कि कौन बढ़िया है कौन खराब है, उसका आकलन नहीं कर सकता है। इसलिए वो समाज को वैसे पागल गायक, वैसे तबके के अपराधी गायक हैं जिनको ये मतलब नहीं है कौन बढ़िया कौन खराब है। उनको ये मतलब है, उनको खुशी तब होती है जब किसी को बदनाम करके जीते हैं, समाज में किसी को बदनाम करके अपना खुशी का जश्न मनाते हैं। भरे समाज में लोगों के सामने आपका इंसल्ट किया गया, कितना अच्छा लगा होगा? देखिए, इंसल्ट मुझे नहीं किया, बात आपको बता रहे हैं हमने सभ्यता के साथ हमेशा बातें रखी है, आज भी रखता हूँ, कल भी रखता हूँ, रखूँगा। लेकिन उसका मजा आपको आप अब देखिएगा। वही कलाकार, जिस कलाकारों का वीडियो आप देखे होंगे, अपने कह रहा है कि मैं लौंडा तबके का गायक हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा। और इतना ही नहीं, एक आपका और वीडियो मैं जारी कर दूंगा, मेरे पास फ़ोन हो, कहाँ मैं दे रहा हूँ, जो खुद कह रहा है। इसमें पब्लिक का दोष नहीं है जो ऐसे गायक को स्थान दे रहे हैं बुला के? अगर पब्लिक का दोष नहीं होता तो इसको बुलाने वाला कौन है? बुलाने वाला भी महा घटिया स्तर का आयोजक है, जो इस ऐसे कलाकारों को बुलाता है। जो कलाकार खुद कहता है कि लाइन काट, जो उसके विरोध बोलता है। अभी आप एक वीडियो देखिए, अभी हम कहता है लाइन काटो इसका, उसने कहा कि आप जो गा रहे हैं तो कह रहा है कि आप पुलिस लाए क्यों नहीं बुलाए, फलाना को क्यों नहीं बुलाए, फलाना को क्यों नहीं बुलाए। यानी खुद अपने कहता है कि मैं कुपंथी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं नीच हूँ, मैं आवारा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा वो बोल रहा है, उसका वीडियो है। जब खुद कह रहा है, आप और हम क्या कर सकते हैं? और उससे सबसे बड़ा गया गुजरा तो आयोजक है जो ऐसे कलाकारों को बुला के अपने घर पर बेटी रोटी करवाता है। ऐसे आयोजकों को बुलवाकर समाज को तहस नहस करता है, विध्वंस कराता है। सोचिए, अभी दुर्गा पूजा में 10 जगह इन लोगों का प्रोग्राम हुआ, एक को दुर्गा पूजा में दिखा जहाँ गाली गलौज नहीं किया है। आयोजक भी कम दुष्ट किस्म का नहीं है, कम खराब नहीं है, कम सत्यानाशी नहीं है। ऐसे कलाकारों को बुलाकर समाज में जहर बोआता है, न कि समाज में अमृत बोआता है। अच्छा, जिस प्रकार आप लगातार अश्लीलता का विरोध करते हैं, अश्लील गायकों का हर जगह जा के उसको रोकते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, तो हमको एक बताइए कि आपने अच्छे गायकों के लिए, जो अच्छे गाना गाते हैं, उनके लिए आपने क्या किया? देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अच्छे गायकों के लिए मैंने अभी आपको, एक मेरा मिशन है कि मैं अच्छे गायक और अच्छे राइटरों को बुला के हर प्लेटफॉर्म से सम्मानित करवाने का काम करूंगा। मैं अभी ये काम शुरू करने जा रहा हूं। आप जो बोल रही हैं इसकी बात मेरे पहले से मन में है कि जो भी अच्छे राइटर हैं, जो भी अच्छे गायक हैं या जो भी अच्छे वादक हैं, उनको बुला करके सम्मान कई जिलों में चलेगा जहां जहां मेरा बन पाएगा। मैं अभी सोच रहा हूं और एक कार्यक्रम भी कराऊंगा जिसमें सिर्फ अच्छे कलाकारों की ही एंट्री होगी। कब से शुरू कर रहे हैं आप ये? क्योंकि अश्लीलता का मुहिम तो आप बहुत बड़ी। तो हम लोग जा रहे हैं 2 नवंबर को जय भोजपुरिया का प्रोग्राम है गोपालगंज में। आप लोग भी आए, मैं भी जा रहा हूँ, और वहाँ आप जाइएगा तो अच्छे कलाकारों का ही होगा। वहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ जिसमें कुछ राइटर और कुछ कलाकारों को सम्मानित करने का वहाँ काम किया जाएगा। मेरा ये सवाल पूछने का एकमात्र उद्देश्य ये था बाबा कि कहीं ना कहीं जो कलाकार लगातार मेहनत कर रहे हैं, अच्छे गा रहे हैं, और उन्हें जब उपलब्धि नहीं मिलती है तो शायद उनके दिमाग में भी ये सवाल आ जाता हो कि हम भी अश्लील गाकर उसके तरफ रुख मोड़ने की उनके अंदर ये सवाल ना आए। मैं देखिए, अभी मैं इनकी बातों को जितना सराहना किया जाए कम है। इनकी बात को मैं अब अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ और सराहना भी कर रहा हूँ। मैं वैसे कलाकार जो भी अच्छे गाते हैं
एक बार आप जरूर मिला, हम अभी परेशान थे इसलिए आप लोग को मदद भी नहीं कर पा रहे थे। मदद मतलब रुपया पैसा नहीं, आपको जो भी बढ़ाने का जरिया होगा मैं जरूर करूंगा। अब दिक्कत होता है कि फेसबुक से बहुत लोग लिखते हैं मेरा प्रमोशन कीजिए, मैं कितने लोगों का करूंगा। सवाल ये है कि छोटे से बड़े कलाकार तक है, सब लोग कहते हैं कीजिए। ये उसका एक मैं तरीका अपना रहा हूँ कि जो भी ये कहेगा कि मुझे गलत जिंदगी में नहीं गाना है, उसको सोशल प्लेटफॉर्म और मैं उसको हर जगह सम्मानित करवाने का काम करूंगा, जहां उसका नेम फेम जाए, एक नाम जाए कि फलाना कलाकारों को फलाना जगह से सम्मान मिला है। धन्यवाद, आपने जो इस बात का आश्वासन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा माफ़ी चाहेंगे, हमने आपसे इस तरीके के सवालात किए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जिस प्रकार से आज घटनाएं घटित हो रही है हमारे समाज में, तो शायद इस तरीके से भी उनको कुछ समझ में आ जाए। क्योंकि हम हमेशा से, शुरू से, जब से हम पत्रकारिता में आए उससे पहले से भी देखते आ रहे हैं, लगातार जो इंसान ज़मीनी स्तर पर उतर कर अपनी परवाह किए बिना भोजपुरी समाज को साफ सुथरा करने में दिन रात झोंक रहा है, बिना किसी लालच के। यहाँ तो लालच इतनी बढ़ गई है कि व्यूज़ के लिए, अगर मैं बोलना नहीं चाहूँगी कि व्यूज़ के लिए लोग कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी का मतलब आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी बिना किसी लालच के जो इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है, आज उस इंसान पे आप लोग उंगली उठा रहे हैं, जिस वजह से हमें ये सवाल करने पड़े। मैं आपको बता दूं, लाइव लॉन्ग न्यूज के खुशबू जी को अभी आवाज़ उठाई, मुझे दिल में सुकून मिला इनकी आवाज़ों से, इनके बातों से। इनके बातों में दर्द दिखा, इनकी बातों में बहुत दर्द दिखा। अगर ये दर्द नहीं होता तो बात नहीं उठती। और एक चीज जान लीजिए, इसे ट्रोल आप कहें, चाहे मुझ पर गोलियां चले, चाहे मुझ पर बम बरसे, चाहे मुझे बैठा दिया जाए, मैं बैठने वाला नहीं हूं। मैं हमेशा हर पल लड़ते रहूंगा अपनी भोजपुरी के लिए। मैं इसलिए भोजपुरी को माँ कहता हूं। और वैसे कलाकारों के लिए चुनौती है मैडम, जो भोजपुरी को माँ कहता है, सरस्वती को माँ कहता है और भरे बाजार में नग्न करता हो, अभियंता हो, चाहे कोई हो, उठा कर देख लीजिए, रामायण को पूजा करता है, अगरबत्ती दिखाता है और कहता है कि मैं रामायण गाऊंगा तो मेरी रोजी रोटी चलेगी, उसी रामायण का अपमान करता है, उसी देवी देवता का अपमान करता है। कैसे सहन करता है ये भोजपुरी समाज। इसी दुर्गा पूजा में जाकर के खुलेआम गाली गलौज करता है दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने, और यही समाज सहन करता है। ऐसे दुष्टों को जूता मार के भगाना चाहिए, जूता मार के। और अगली कड़ी, घबराओ नहीं, आ रहा है, तुम चलो गाओ, तुम्हारे सर में जूता का माला नहीं हुआ तो जो कहना सो। बहुत जल्द तुम गाओगे, रामायण का नाम रखोगे, तुम रामायण की गायकी में जाके गाली गलौज करोगे, एक दूसरे की बेटी रोटी करोगे। शर्म नहीं आ रही हो? तुम खुद ही कह रहे हो मैं उस तरह का गायक नहीं हूं। और आयोजक से भी कहना चाहता हूं, आप भी कम बेशर्म नहीं है जो इस तरह के कलाकारों को बुलाकर मंच देते हैं, इस तरह के कलाकारों को बुलाकर गाली सुनते हैं, अपने घरों पर गाली सुनवाते हैं। इतना ही नहीं, आपकी बेटी बनो, आपकी परिवार भी बैठ के, आपके घर की औरतें भी बैठ के सुनती हैं उसी गाली को। शर्म नहीं आती है? और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप जो कहते हैं कि ये माइक लेकर पहुंच जाते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि माइक लेकर आपके पास इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि हमारा अधिकार है। और शायद आप इस संविधान और कानून को शायद जानते ही नहीं है, भूल गए हैं, ये नहीं कहेंगे हम, आप जानते ही नहीं हैं। हमारा संविधान आपको बोलने की आज़ादी दी है, हमारा संविधान आपको अपने बात रखने की आज़ादी दी है, गाने की आज़ादी दी है, लेकिन वो गाना और वो बात रखने की आज़ादी नहीं दी है जिससे किसी भी अगले व्यक्ति को, किसी भी थर्ड पर्सन को आहत हो, थर्ड पर्सन को ठेस पहुंचे। तो इतना आप लोग जानकारी के लिए जान लीजिए कि अगर किसी भी आपके गाने से, आपके किसी भी बातों से अगर हमारे समाज में अब अभद्रता फैलती है तो उस पर आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। शायद उसी अधिकार से हम आपके पास माइक लेके पहुंचते हैं।